तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं लेबर कॉपी के अंदर आपको नए और शादी की स्कीम कैसे लगानी है और उसके अंदर जो 18,000 रुपए की स्कीम है वो आपको कैसे अप्लाई कर लेनी है। जेंट्स की कॉपी आप तो आपको 13,000 रुपए की जो स्कीम है वो कैसे अप्लाई कर लेनी है और जो लेडीज की कॉपी उसके अंदर 18,000 की जो स्कीमें है वो कैसे अप्लाई कर लेनी है। और साथ साथ हम बात करेंगे कि 0% का भाई क्या नया चेंज लेबर कॉपी के अंदर निकल के आया है, क्या नए आदेश हैं कि सबकी जो स्कीमें लगाई जा रही है वो 0% के ऊपर शो कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलता हूँ डायरेक्टली बेनिफिशियरी लॉगिन के ऊपर और यहाँ पर आपको आकर कैंडिडेट के आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। और उसके बाद जो ओटीपी जाएगा ओटीपी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो चीजें मैं बताने वाला हूँ ना वो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। अभी तक आपने देखी होगी भाई बहुत सारी फाइलें अपडेट होती रहती है लेकिन जो परसेंटेज का जो मैटर निकल के आता है वो आता है 0% के ऊपर। आपने जितनी भी फाइल लगाई है वो 0% पे ही क्यों रहती है, उसके ऊपर क्यों नहीं जाती। तो उसका सोल्यूशन में मैं आपको इसी ट्रिक एक नई ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको वो फॉर्म अप्लाई कर लेना ताकि जो परसेंटेज है वो जीरो ना रहे। तो इस कॉपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर हमने पहले सारी चीजें जो वेरीफाई है जो जरूरी जरूरी वो वेरीफाई कर ली है। उसके बाद इसका जो आगे प्रोसेस वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट का कंट्रैक्शन वगैरह वेरीफाई करवाने के लिए जो पेमेंट आप लोगों ने हमें दे रखी है वो उनका काम 101% होने वाला है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है वेरीफाई होने में, कभी कौन से डिपार्टमेंट के क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हमें टीम से कनेक्ट करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे लेकिन काम अगर आपने पैसे दे रखे तो आपका काम 101% यहाँ पर होगा। उसके बाद आपको आ जाना है योजना सूची के अंदर। इसके अंदर आपको जो स्कीम है वो देखने को मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या स्कीमें हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनको कौन कौन सी स्कीमें मिली है। आज तक इन्होंने कोई भी स्कीम यहाँ पर नहीं ली है, यानी कॉपी बनने के बाद। ठीक है, तो योजना सूची के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको शादी वाली जो फाइल है वो लगा के दिखा देता हूँ कि आपको उसके अंदर काफी दिक्कतें आ रही है लोगों को स्कीम लगाने के अंदर। वो जो फिलहाल ये आ रही है ना भाई कंट्री एंड लेवल, ये सर्विस से अभी होल्ड कर दी गई है डिपार्टमेंट ने कुछ एक टाइम के लिए, लेकिन ये जल्दी ही फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको इसमें शादी वाली स्कीम आपको यहाँ पर लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपको 19 नंबर पर देखने को मिल जाएगा कन्यादान के लिए कन्यादान सहायता है। यहाँ पर 1,01,01,000 रुपए यहाँ पर आपको विस्तार से देखिए, फिर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर जो टर्म कंडीशन है अगर यहाँ पर दे रखी है उसके अंदर अगर आपका जो कॉपी है वो यहाँ पर ओके तो ये सभी जो चीजें है वो ग्रीन होके आपको सामने आ जाएगी। अगर कुछ चीजें मिस्टेक हैं तो आपको यहाँ पर रेड कलर का कुछ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिनको आपको ठीक करके ही ये फाइल अप्लाई कर लेनी है। तो फिलहाल के केस में मेरे पास ये यहाँ पर कॉपी अप्रूव्ड है। बाकी आपके अगर आपकी कॉपी में कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि हम उसके ऊपर नया वीडियो बना पाए। इसके अंदर जो टर्म कंडीशन है वो हमने पढ़ ली है कि पंजीकरण के लिए 1 लाख से आता है यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में और 50,000 रुपये विवाह व्यवस्था हेतु जो माता पिता उनको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके पंजीकरण निर्मित कम से कम 1 साल की सदस्यता होनी चाहिए, 1 साल पुरानी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आवेदक पत्र सभी वेद दस्तावेज के साथ संबंधित करके अपलोड करने अनिवार्य है। विवाह का पंजीकरण यहाँ पर अनिवार्य, जो शादी की मैरिज सर्टिफिकेट बनती है वो भी यहाँ पर कंपलसरी होनी चाहिए। आवेदक वह घोषणा पत्र जो लगता है वो भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए और आपके पास ये घोषणा पत्र होना चाहिए कि आपने अभी तक कोई भी स्कीम या गवर्नमेंट से कोई भी पैसा नहीं लिया है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जो फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसके ऊपर एक और ओटीपी सेंड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। एक और टर्म कंडीशन आएगी, यहाँ पर इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको मेन जो डिटेल है वो यहाँ पर खुल के आ जाती है कि इसकी जो पारिवारिक की जो डिटेल है वो अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो स्टेप बाय स्टेप अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे काफी लोग क्या गलतियां कर देते हैं कि जो रिलेशन है ना वो यहाँ पर रिश्ता है वो गलत कर देते हैं। उसके बाद जो कॉपी है वो ऑब्जेक्शन के अंदर चली जाती है और जो स्कीमें है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो ऊपर हो गई जिसका पारिवारिक विवरण, यानी जिसके कॉपी बनी हुई है उनके साथ इन लोगों का रिश्ता क्या है, जो लोग आपको लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन हरिओम इनका क्या है, तो सोनू उसका फादर नेम, सोमन नेम उसकी मदर का नाम, तो ये उसका हुआ लड़का। अब ये होगी उसकी डॉटर। तो इस प्रकार के आपसे प्रॉपर ये जो है स्टेटस ही अपडेट करने पड़ेंगे। इस प्रकार आपको प्रॉपर डिटेल बनने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। कुछ एक टाइम लेगा, उसके बाद आपकी जो पारिवारिक विवरण वो अपडेट हो जाएगी। अब फिर से आपको योजना सूची के अंदर आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर से आपको यहाँ पे जो शादी वाली स्कीम है उसको विस्तार से देखे पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से एक बार ओटीपी ले लेते हैं कस्टमर से और यहाँ पर आपको ओटीपी लेने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके अंडरटेकिंग है उसके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके सामने जो डिटेल खुल के आएगी उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सही डिटेल डालनी है। डिटेल खुल के आपके सामने आ जाती है जिसके अंदर आपको टोटली डिटेल्स देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आता है बच्चे का चयन कर जिसके नाम से आपको वो मनी है ना आपकी मैरिज सर्टिफिकेट, तो सबसे ऊपर ऊपर आपको जो डिटेल वो दिखा देगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है।
सर्टिफिकेट के अंदर जो शादी की तारीख चली हुई है ना, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर है 22 जनवरी 2025। उसके बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा जेपीजी पीएनजी या डॉक्यूमेंट्स में फाइल अपलोड करें मैक्सिमम 200 के बी। तो फिलहाल के अंदर मैंने एक स्कैन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। और इसको सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं। अब इसको आप देख सकते होंगे कि ये थोड़ा सा आपको क्लियरिटी इसकी अच्छी देखने को मिलेगा। अगर बारकोड को स्कैन करना चाहते हैं, इसका जो बारकोड है वो भी स्कैन हो जाएगा आराम से। बाइक का मोहर भी इसकी अच्छी खासी साफ आ रही है। तो इस प्रकार की जो फाइल है वो जल्दी पास हो जाती हैं। तो फिलहाल के अंदर इसकी इसी टाइप की मैंने यहाँ पर अपलोड की है। उसके बाद आपको नीचे घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरी पुत्री का विवाह दिनांक। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल भर लेनी है, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। उसके अंदर आपको कोई गलती नहीं कर लेनी है। ध्यान रहे जो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनी है उसके अंदर जो नेम है ना, उसी प्रकार आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके अंदर अगर आपने कोई गलती कर दी तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है वो खारिज कर दिया जाएगा। उसकी शादी की तारीख जो लेनी है फटाफट से आपको यहाँ पर 22 जनवरी 2025। तो यहाँ पर आपको 22 जनवरी 2025 को और मेरी पुत्री का विवाह पंजीकरण संख्या। अब यहाँ पर क्या आप लोग दिक्कत कर देते हैं, इसके अंदर दो तीन जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या डालते हो आप 29। ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अप्रैल 2025 आप ये डालते हो। लेकिन यहाँ पर पूछा गया विवाह पंजीकरण संख्या, तो आप 29 की बजाय जो ई दिशा का अपना जो नंबर है वो आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने जो डिटेल है वो भर लेनी है। इसके अंदर आपको जारी करने वाले का नाम, जारी करने वाले की तिथि, सारी चीजें आपको मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाए। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट कब हुई थी, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इश्यू कब हुई थी, कहाँ से इश्यू हुई थी, सारी चीजें आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जनरेटेड इसको जो वेरीफाई कर लेना है, तो आपको जो मेन साइट है आपको मैरिज सर्टिफिकेट के नीचे दिखा दी जाएगी, वहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी फिलहाल हमने भी इसको वेरीफाई कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री करके सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करके फिर टर्म कंडीशन ओके कर देनी है। यहाँ पर दो तीन ओटीपी आपको हर स्कीम के अंदर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। अब इसकी जो स्कीम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो इसकी जो स्कीम है डायरेक्टली 30% से स्टार्ट हुई है, यानी जो इसकी स्कीम है ऑटोमेटिकली सही से लगी है। अगर आपकी जो स्कीम है वो 0% से स्टार्ट हो रही है, तो यानी आप समझ जाओ आपने कोई फॉर्म लगा अपडेट करने में यहाँ पे कोई ना कोई त्रुटि यहाँ पर की है। ठीक है। ठीक है, शादी वाली स्कीम तो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब इसकी जो है वो 18,000 की वो स्कीम है और अपडेट कर दे तो नीचे ना थोड़ा सा यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले टोल औजार खरीदने के लिए यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है उसको यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर देखो मेरे द्वारा दिनांक औजार खरीदी, इसमें करीबन आपको 30 से 45 दिन का टाइम को पीछे का डाला है, जैसे फरवरी मार्च। तो इसके अंदर फरवरी के अंदर का डाल दो 5 तारीख तीसरा महीना 2025 के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑटो डिफॉल्ट दिखा रहा है, पहले मंथ फिर डेट फिर आपकी ईयर, उसके हिसाब से दिखा रहा है। उसके बाद आपको टिक करना है, यहाँ पर सेंड ओटीपी के क्लिक करके ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो फैमिली नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है। ओटीपी लेने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे सबमिट कर लेना है, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिलहाल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्कीम है मेरी भी 0% पे आ रही है। जो ट्रिक है इसकी तीनों को एक साथ लगाएंगे हम भी अभी फटाफट से। इसकी जो तीनों स्कीम है वो लगा लेते हैं एक बार। 8,000 का लग गया, इसके अंदर हम लगाते हैं 5,000 का साइकिल योजना धारा के अंदर। इसके अंदर नीचे से क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा इसके अंदर आना है और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं जैसे फरवरी की लगा देते हैं, 13 फरवरी की लगा के यहाँ पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके कोई भी मेंशन डेट डाल सकते हो, एक डेढ़ महीने की, ज्यादा 45 दिन से ज्यादा आपको नहीं डालनी है, वो ध्यान रख लेना है। यहाँ पर ओटीपी के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये भी यहाँ पर आपकी 0% पे एक स्कीम और बच गई, वो भी इसकी एक बार साथ लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रिक है वो आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि उसके बाद कितना फर्क पड़ता है हमारी स्कीम्स के ऊपर। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको आ जानी है, कौन सी रहेगी, इनकी दो लगा दी मैंने, एक और बची है भी इनकी 5,000 की 45 रुपए की सिलाई मशीन की। यहाँ पर इसको क्लिक करके वो देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। ये मैं लेटेस्ट डेट के अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मार्च यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 13 तारीख। ठीक है। उसके बाद ओके क्या यार, यहाँ पर आई डू एग्री सेंड ओटीपी। ये थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है, आप आराम से अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर लेना है, बाद आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ एक जो स्कीम है वो आपके सामने आ जाएंगे, जिसके अंदर वही शादी वाली स्कीम होगी जो 30% के अंदर दिखा रही। बाकी जितनी भी स्कीमें मैंने लगाई इसके 18,000 के अंदर, सभी स्कीमें जो 0% के ऊपर दिखा रही है, जिसका स्टेटस सभी का पेंडिंग यहाँ पर आ रहा है। तो जो ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक आपकी केवल 15 से 20 मिनट तक ही रहने वाली है। जो आप अपने जिस टाइम फॉर्म लगाए उससे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही ये जो ट्रिक है वो काम करेगी।
बाकी अगर आपको लगता है कि भाई आपका से फॉर्म नहीं लग पाएगा तो गलती मत कर देना भाई, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दूंगा, जिसके अंदर आप ज्वाइन होके आप हमसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंपल से प्रोसेस क्या करना है, अपने होम पेज पर आवेदन की स्थिति पे आपको यहाँ पर आ जाना है, जिसके अंदर थोड़ा सा लोड लेगा डाटा, उसके बाद आपका जो मेन पेज है वो खुल के आ जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेट कर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर्वर अभी थोड़ा सा इसका बिजी है। सबसे पहले आपको मेन पेज के ऊपर आ जाना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने खाता के ऊपर, यहाँ पर आपको ओटीपी के माध्यम से अपडेट करे पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी सेंड होने के बाद आपको ओटीपी मेंशन कर लेना है, कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा तो देन वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और साथ साथ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक देने से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सभी अपडेट्स आपको अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। और बाकी अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपको टाइम रहते ही मिल जाती है। चैनल के माध्यम से आप चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे मैं अपडेट डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो एक ओटीपी ले लेते हैं फटाक से कस्टमर के पास, और यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेम वही प्रोसेस जो मैं आज से पिछले बार वीडियो में बताया था। इसके बाद आपको अपडेट्स वाले क्लिक करके ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको एक बार चीजें देख लेनी है अप टू डेट हो चुकी है या नहीं। उसके बाद आपको योजना सूची के अंदर वापस जाना है, सॉरी योजना अप्लाई के अंदर आपको वापस से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। योजना हमने लगाई है उसको आपको चेक कर लेना है कि वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। 99% आपकी यहाँ पर जो चीजें हैं वो वेरीफाई होकर आपके सामने आ जाएंगी। अगर किसी भाई को डर लग रहा है कि मेरी जो स्कीम है वो रिजेक्ट हो जाएंगी या फिर मेरे को लगानी नहीं आ रही, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम यहीं पे से बैठे बैठे उसके फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे। और देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सभी जो स्कीमें हैं जैसे औजार टूल्स की योजना है, साइकिल्स की, ये ऑटोमेटिकली से यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुकी हैं। और ये आज ही अप्रूव्ड हुई है, ये नहीं है कि मैंने वीडियो को रोक के आपको समझाया, ये आज की डेट की अप्रूव्ड है। मैं तारीख भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर विस्तार से देखे पर क्लिक करते हैं, और देन इसके जो नीचे डिटेल खुलेगी वो आज की डेट की खुलेगी। वो जो इसकी 30% पे है ये भी जल्दी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्रूव करवा दी जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा सा कुछ एक सेकंड का आपको वेट कर लेना है। और जिस भाई ने फिर से बता रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से हमें काम दे रखा है सीडब्ल्यू वेरीफाई के लिए, तो उसका काम जल्दी ही वेरीफाई हम करवाने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करवा के देखोगे आपको यहाँ पर टाइम और डेट आज की दिख जाएगी 10:59 पे। हमने इसकी कॉपी के अंदर जो सीट ये स्कीम थी वो अपडेट की थी। तो देन इसके आप जो स्कीमें है इस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बेहतर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे अपने साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।